एक दिन एक प्रश्न रखा था, आप लोगों ने उत्तर नहीं दिया, अब मुझको ही देना पड़ेगा। प्रश्न ये था कि एक बाप है, उस बाप के संतान जो हुई वो बाप के गुणों से विपरीत हुई। जबकि संसार में ऐसा नहीं होता, मनुष्य के मनुष्य पैदा होता है, घोड़े के घोड़ा पैदा होता है, हाथी के हाथी पैदा होता है। लेकिन वो ऐसा पिता है कि उससे जो पैदा हुआ वो उल्टा हुआ, अर्थात इस संसार का पिता भगवान है। ये संसार भगवान ही बना है, बनाया है, ये भी ठीक वाक्य नहीं है। तदात्मानम स्वयं अकुरुत, वेद कहता है, तैत्तरीयोपनिषद। वो स्वयं संसार बन गया। वेदांत ने भी कह दिया, आत्मकृते 1:4:26, परिणामात 1:4:27, इन दो सूत्रों में कि परिणाम है। जैसे दूध से घी बन जाता है, मक्खन बन जाता है, दही बन जाता है, ऐसे ही भगवान बन गया संसार। भृगुर्वै वारुणि वरुणम पितरम उपससार अधीहि भगवो ब्रह्म। वरुण के लड़के भृगु ब्रह्मज्ञानी बाप से पूछते हैं कि पिताजी, ब्रह्म क्या होता है, भगवान की क्या परिभाषा है? उन्होंने उत्तर दिया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसम विशन्ति तद्ब्रह्म। जिससे ये संसार पैदा हुआ, जायन्ते, तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का पहला अनुभाग। तो भृगु ने पूछा कि पिताजी, ये संसार भगवान से पैदा हुआ, क्या मतलब है इसका? उन्होंने कहा, बेटा, मतलब समझने के लिए तो साधना करनी पड़ेगी। जाओ साधना करो, तपस्या करो, भगवान की उपासना करो। करके आए। उन्होंने कहा, समझे ब्रह्म क्या है? उन्होंने कहा, समझ गए। क्या है बोलो? अन्नम ब्रह्मेति बीजानात् अन्नाद्धेव खल्विमान भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्त्यभिसम विशन्ति। तीसरी बल्ली का दूसरा अनुभाग, तैत्तरीयोपनिषद। अन्न ब्रह्म है, ये गेहूं चावल अन्न, इसी से संसार पैदा हुआ। नहीं समझे? फिर जाओ साधना करो। फिर गए, फिर लौट के आए। अब समझ में आ गया। क्या आया? प्राणो ब्रह्मेति बीजानात् प्राणाद्धेव खल्विमान भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणम प्रयन्त्यभिसम विशन्ति। प्राण ब्रह्म है, ये वायु जो सांस लेते हैं हम लोग। नहीं समझे? फिर जाओ। फिर गए।
अब समझ में आ गया। क्या समझे? मनो ब्रह्मेति व्यजानात्, मन ब्रह्म है, मन। नहीं समझे? फिर जाओ। विज्ञानम ब्रह्मेति विजानात्, विज्ञानात् देव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते। जीव ब्रह्म है, आत्मा ये ब्रह्म है। नहीं समझे? फिर जाओ। फिर गए, लौट के आए, अब समझ में आ गया। क्या आया? आनंदो ब्रह्मेति विजानात्, आनंदात् देव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते। आनंद ही ब्रह्म है। आप समझ गए बेटा, आनंद ब्रह्म है। तीसरी बल्ली का 6वां अनुभाग तैत्तरीयोपनिषद। फिर वेद कहता है सो कामयत, अकेला था भगवान, उसने इच्छा किया, बहुत श्याम प्रजा ये अकेले मन नहीं लग रहा है, तो दुकेले कैसे होगे तुम? वो मेरे अंदर तमाम सारे जो अनंत जीव हैं इनको आउट कर दें, बाहर कर दें। सा तपो तप्यता, तपश्चर्या किया भगवान ने। क्या तपश्चर्या किया? सोचा। यही तपस्या है। भगवान के लिए भी तपस्या है। बड़े आदमी देखो हमारे संसार में, प्राइम मिनिस्टर फावड़ा पकड़ लेता है कहीं तो फोटो निकल जाता है, वो खुदाई कर रहा था। खुदाई उदाई नहीं करता, वो खाली जरा सा पकड़ लिया बस। तो भगवान है, उसने उसको सोचना पड़ा। ये तप है। स तपस्तप्त्वाइदग्धं सर्वमसजदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। और वे प्रकट करके सब जीवों को खुद घुस गया उसमें, सब जीवों के अंदर भी घुस गया और मेटीरियल ये जड़ पृथ्वी वगैरह में भी घुस गया। तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का 6वां अनुभाग। फिर वेद कहता है तस्माद् वाये तस्मादात्मन आकाश संभूता आकाशाद वायु वायोरग्नि अग्निरापा अद्भ्या पृथ्वी पृथिव्याौषध्याौषधिभ्यो अन्नम इत्यादि। दूसरी बल्ली का पहला अनुभाग। वो भगवान पहले आकाश बना, फिर आकाश से वायु, वायु से फिर अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से सब वृक्ष बने, फिर जीव बने। भगवान की परिभाषा बताया शांडिल्योपनिषद ने। यश्च विश्वम सृजति विश्वम बिभर्ति विश्वम भुंक्ते स आत्मा। जो संसार को बनाता है, संसार में प्रविष्ट होता है, रक्षा करता है और संसार को फिर खा जाता है, अपने अंदर कर लेता है, वो ब्रह्म है। ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं कि ये भगवान ही संसार बनाया, बनाया कुछ बोल दो, ठीक है, बनाया तो उसके पहले कुछ था नहीं ना, अकेला था ब्रह्म। तस्मादेकाकी न रमते सद्वितीय मैच्छत्। अकेला था, मन नहीं लगा तो दो बन गया, अपने आप को स्त्री बना लिया। ठीक है, बन गया, बना लिया, कुछ बोलो। हम ये पूछते हैं कि वो चेतन था तो जड़ संसार कैसे बन गया? ये पृथ्वी
मिट्टी, इसमें न मन है, न बुद्धि है, न चेतना है। ये देखो, ये तकिया जड़ है, जल, आग, पानी सब जड़ है। चेतन से जड़ कैसे पैदा हो गया? नंबर 2, भगवान नित्य है, हाँ, और संसार तो अनित्य है, इसका प्रलय होगा एक दिन। तो नित्य से अनित्य कैसे पैदा हो गया? अनश्वर से नश्वर कैसे पैदा हो गया? ये प्रश्न था। तो वेद ने उत्तर दिया, यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षरात् संभवति है विश्वम। वेद कहता है कि तुम लोगों को आश्चर्य हो रहा है। मनुष्य, हाँ हो रहा है हमको आश्चर्य कि आप महाचेतन, आपसे जड़ संसार कैसे बना? आप सनातन ब्रह्म, ये नश्वर जगत कैसे बना? अच्छा, मैं बताऊं? हाँ बताओ। तो वेद कहता है तुम मनुष्य हो? हाँ मनुष्य है। तुम्हारा शरीर चेतन है? हाँ है। कहीं सुई चुभाओ दर्द होता है? हाँ होता है। और नाई बाल काटता है तो दर्द होता है? नहीं। क्यों? ये बाल जड़ कैसे हो गए? ये चेतन से पैदा हुए ना कि बाहर से चिपटाया है आपने? नहीं, चेतन से हुए। ये चमड़ा हमारे सारे शरीर का चेतन है, इसमें से जड़ कैसे पैदा हो गया? छोड़िए, नाखून है आपका, हाँ, ये नाखून 2 प्रकार का कैसे हो गया? एक नाखून चेतन है और उससे जड़ पैदा होता है। आप काटते रहते हैं ना हर समय, एक हफ्ते में काट रहे हैं बड़े आराम से, और अगर कहीं वो चेतन नाखून कट गया, ऐसे करते हैं। तो ये चेतन और जड़ की बात जो आप प्रश्न कर रहे हैं, ये तो आपके शरीर ही में है, फिर भी आप नहीं समझते। भगवान की अनंत शक्तियां हैं और विरोधी शक्तियां हैं। एक पराशक्ति है, महाचेतन, एक जीव शक्ति है, अणुचित, और एक माया शक्ति भी होती है, वो जड़ है। तो जड़ शक्ति को लेकर सृष्टि बनी है। इस सृष्टि में तीनों हैं। एक तो चेतन है, हम लोग, पशु पक्षी, और एक जड़ है, ये पृथ्वी वगैरह, और एक भगवान है इसमें व्याप्त। तीनों तत्व के मिक्सचर का नाम संसार। और जब महाप्रलय होता है तो ये तीनों के तीनों भगवान में लीन होकर के फिर एक रह जाता है भगवान। लेकिन वो दोनों भी अंदर चले गए महाप्रलय में। ऐसे पृथ्वी मिला जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, अहंकार महान में, महान प्रकृति में, प्रकृति भगवान में। अपने अपने रीजन में सब मिलते चले गए।
तो माया से जैसे ये सब बने निकले थे, ऐसे अपने अपने कारण में लीन होकर भगवान में लीन हो गए। यानी भगवान माने तीनों का मिक्सचर। कहने के लिए वो कहता है मैं अकेला हूं, अकेला कहां है, सब जीव भी उसके अंदर बैठे हैं महाप्रलय के बाद, और माया शक्ति भी उनके अंदर है। शक्ति कोई शक्तिमान से बाहर नहीं रह सकती। देखो, अग्नि की शक्ति जलाने की है, हाँ, जलाने की शक्ति अग्नि से अलग कर सकता है कोई? शक्ति तो शक्तिमान में रहेगी। तो माया भी भगवान में ही है, इसीलिए माई कहा गया वेद में भगवान को। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम। वो माया के अंडर में नहीं है, ये बात अलग है। हम माया के अंडर में है, वो माया का स्वामी है, लेकिन माया है उसके पास। बिना शक्तिमान के, शक्ति के, माया क्या जीव भी नहीं रह सकता। वो तो जड़ है, वो क्या रहेगी बेचारी। तो जैसे जड़ माया और चेतन जीव ये भगवान के महोदर में लीन थे, ये तीनों फिर बाहर आ गए। वो बनाया नहीं कोई चीज भगवान ने, वो अंदर थे, उसको आउट कर दिया। जैसे बीज होता है, आप लोग गेहूं देखे हैं, चावल देखे हैं, चना देखे हैं, ये बीज है। ये बीज दिखाई तो पड़ता है फल, हाँ, गेहूं का फल है ये गेहूं जो आप लोग खाते हैं आटा बना के। इस गेहूं में सब चीजें हैं, तना भी है और डालें भी है, पत्ता भी है, फूल भी है, फल भी है। अजी दिखता तो नहीं है, हाँ दिखता नहीं है। इस समय जहां आपने मिट्टी में डाला, सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट खाद डाला, धूप मिली, पानी मिला, हवा मिली, पेड़ बना। तो ये जो पेड़ बना है, ये कहां से बना? उसी के अंदर ही तो था, वो प्रकट हो गया। ऐसे ही भगवान के संकल्प से जो कुछ अंदर था वो बाहर आ गया। तो माया भी अंदर थी, उसने अपना भी स्वरूप प्रकट कर दिया, जड़, और वो नश्वर है ही है। इसलिए जगत जड़ भी हुआ और अनित्य भी हुआ, और जीव और भगवान ये दोनों चेतन भी है और नित्य भी है। तो अब आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भगवान ने उल्टा क्यों बनाया। वो जैसा अंदर था वैसे ही प्रकट कर दिया। सूर्या चंद्र मसौ धाता यथा पूर्व मकल्पयत। वेद कह रहा है जैसे पहले था वैसे ही प्रकट कर दिया। जैसे क्रिकेट खेलते हैं आप लोग, देखते होंगे, कम से कम 5 दिन का होता है टेस्ट मैच। तो आज जो आउट हो गया और जो खेल रहा है, और शाम को 5 बज गए, खेल बंद हो गया, तो कल यहीं पर लोग खड़े हो जाएंगे फिर उसी प्रकार, और जिसने जितना रन बनाया है वो लिख दिया जाएगा, आगे खेलो। जो आउट है वो फिर नहीं खिलाया जाएगा, तुम आउट रहो। कल जहां खत्म हुआ वहीं से आज शुरू होगा। ऐसे ही सृष्टि जहां खत्म हुई थी, उसी प्रकार जीवों के कर्मों के अनुसार फिर सृष्टि प्रकट की गई। इसीलिए सृष्टि में वैषम्य है। कोई कुत्ता बन गया, कोई गधा बन गया, कोई मनुष्य बन गया, कोई वृक्ष बन गया। ये भगवान ने अलग अलग क्यों बनाया? वो जैसे पहले थे वैसे प्रकट किया। भगवान ने कुछ नया वया नहीं बनाया।
वैसे के वैसा। अब आप लोग समझ गए होंगे। हाँ,